प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। गाथा झरोखे से सारा जग झाके, गाथा झरोखे से जन जीवन झाके, गाथा झरोखे से। लीजिए सुनिए रूपक कर्तव्य परायणता की कहानी लोक गाथा अहिमन रानी। लेखक डॉक्टर पीसी लाल यादव और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। लोक की व्यापकता सर्वत्र है, उसका रंग भी विविधताओं से परिपूर्ण इंद्रधनुष की तरह मनोहारी है। ये अनेक रूपों में श्रुति परंपरा के द्वारा लोक जीवन में रचा बसा है, लोक जीवन को प्रेरित करता है। इसलिए लोक साहित्य लोक जीवन का दर्पण है। इसमें लोक की भावना है और लोक का आचरण है। लोकगीत, लोक कथा और लोक गाथा तो मानो लोक जीवन की सांसें हैं, जिनमें मोहक स्पंदन है, हास्य के साथ करुण क्रंदन है, विचारों के आवेगों का मंथन है। हाँ, लोक गाथा, लोक मानस के अतीत का गीत, उसकी व्यथा कथा। इसे ही तो गीत कथा कहते हैं, लोक गाथा कहते हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ में अनेकों लोक गाथाएं गाई जाती हैं, परंतु उन सब से हटकर है अहिमन रानी की लोक गाथा। अहिमन रानी की लोक गाथा आज भी लोक को कर्तव्य परायणता का बोध कराती है, नारी के क्षमाशील स्वभाव का शोध कराती है। अहिमन रानी लोक के उज्जवल स्वरूप का बोध भी है और शोध भी। अहिमन रानी राजा वीर सिंह की पत्नी सगरी स्नान के लिए अपनी सास से विनती करती है। सास के मना करने के बाद भी वो चेरियों के साथ सगरी स्नान के लिए चली जाती है। जबरा में गारा में भैया, जबरा में गारा में भाई, जबरा में गारा में भैया हरी। जबरा में गारा में भैया, जबरा में गारा में भाई, जबरा में गारा में भैया, जबरा में गारा में भाई। जोहार लागे सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गौर गणेश और 5 देव में इच्छा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये छत्तीसगढ़ के कहानी की साए रागी, ये राजा वीर सिंह और रानी अहिमन के किस्सा आए। बहु हसास से विनती करते, सगरी नहाए के जाए के जीत करते। सगरी नहाए बर जाए बर रोका थे सासा झंझा, ऐसन अलहन हो जही राजा विष में गिस्सा जही। यही बेरा के गोटला के देखी ससन में, जबरा में गारा में भैया, जबरा में गारा में भाई, जबरा में गारा में भैया। सास के बोले सास डोकरिया के सुन ले विनती हमार, मोला जावन दे सास माए के जाते हो सगरी नहाए। आहा जाते हो सगरी नहाए जी, आना के जाते हो सगरी नहाए जी। सास डोकरी समझाते नहीं माना थे, जीत कर दे रानी। आहा घर ही ना कोना, घर ही ना बावली के, घर ही ना कारो वासना। मन जाधन सगरी नहाइला बेटा जन तो न पाए। आहा बेटा जन सुन पाए, आहा बेटा जन पुल पाए, जवारा के बेटा जन तो न पाए री। ऐसे जीत धन कर राजा सुन पाही देवलहाना जही। बोले सास के भागला नहीं मानी से अपन संग सही ले बला के 7 चेरिया याकू 7 चेरिया पाछू और माझे में अपने अहिमन रानी रहेगा थे। अच्छा 7 चेरिया याकू 7 चेरिया पाछू के पीछे
मरानी रहाय बीच मरानी रहाय कि एक को से रेंगी से दुई को से रेंगी के तीसरा सगरी के पार कहा तीसरा सगरी के पार जी आना के तीसरा सगरी के पार जी अहिमन और उसकी दासियां माटी के घड़ों को तालाब के किनारे रखकर स्नान करती हैं, कंच कपूर का दातून करती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं। इस बीच उनके मिट्टी के घड़ों की चोरी हो जाती है। जब अहिमन तालाब के किनारे आती है तो वहां घड़ों को न देखकर परेशान होती है। दासियां मिट्टी के घड़ों को ढूंढती हैं। तब पता चलता है कि एक व्यापारी ने उनके घड़ों को छुपा रखा है। अहिमन उस व्यापारी से प्रार्थना करती है कि वे उनके घड़ों को वापस कर दे। व्यापारी शर्त रखता है कि अहिमन पहले उसके साथ पासा खेले। यदि व्यापारी हार जाएगा तो मिट्टी के घड़ों को वापस कर देगा। मरता क्या न करता। अहिमन को तो लोक लाज का डर है, क्योंकि वो सास के मना करने के बाद भी सगरी स्नान के लिए आई है। इस पर यह घटना सास जानेगी, पति जानेगा तो क्या कहेगा। उसे सास के ताने और पति के उल्हाने सुनने पड़ेंगे। अहिमन पासा खेलने के लिए तैयार हो जाती है। पासा में वो अपने आभूषणों को हार जाती है। व्यापारी पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा मायका कहाँ है? अहिमन अपना पूरा परिचय देती है और बताती है कि उसका मायका दुर्ग है। तब व्यापारी बताता है कि अरे, तुम्हारा भैया तो मेरा महाप्रसाद यानी मित्र है, तुम तो मेरी बहन हुई। जबरा मेरा में भैया, जबरा मेरा में भाई, जबरा मेरा में भैया, जबरा मेरा में भाई। सास के बात ला नहीं मानी से और चले है सगरी नहावा। महिमा न बोले व्यापारी के गैया ला दे दे मोर, आहा गैला ला दे दे मोर, आहा गैला ला दे दे मोर, व्यापारी के गैला ला दे दे मोर जी। आजकल सुन के व्यापारी हा बोला थे गैला ला दे भरा दे हाउन के पासा पाली ताए खेल, आहा पासा पाली ताए खेल, आहा पासा पाली ताए खेल, गोई थे पासा पाली ताए खेल जी। वो कर भाखल सुन के और फिर के कछोरा अहिमन बैठ गए और लगिस पासा पाली ठहरा है बार। और चाल पे चाल चला थे। आहा सब कहना ला जीता है अहिमिन के अहिमना गहना लहारे, आहा अहिमना गहना लहारे, आहा जा था ना अपन घर कहा थे सब गहना गुठला तो हार गए। मोर सास और दल देखा तो ही कहा है कहना कि पूछा थे व्यापारी हा आहा कहाँ कहना तोर सास ससुर कहाँ है जाते तुम्हार, आहा कहाँ है गांव तुम्हार, आहा कहाँ है गांव तुम्हारे। ऐसे पूछा थे जवाब देते काहे कहा थे रानी यही मना मैं कि हमार दुर्ग राजे है, दुर्ग राजे हमार, यहाँ दुर्ग राजे हमार, कि उहाँ के राजा हम महापरसादे कहा थे भैया हमार, आहा कहा थे भैया हमार, पैनी लागा समार। ओकर बात लसुन के कहा थे वो तो मोर मिताना है और के हमार बहनी के रिश्ता यार। आपका बच्चा लसुन है और ठिठक जाए दोनों मिलन लागे। का कहा थे जुन्ना जुन्ना कहे नाला उतार के नावा लते पहिर और नावा लते पहिर और बास पोरे के लुगरा पहिर ले जाबे घर तुम्हार, जाबे घर तुम्हार जी, आना के गाबे घर तुम्हार जी। ऐसे विदा करा थे वाला गहना गुटिया ला नवा नवा पहिरा करके। कितनी सुघड़ता के साथ यहाँ लोक सम्मतों का प्रतिपालन हुआ है। पासा के खेल में अहिमन के हार जाने और व्यापारी के जीत जाने के बाद भी व्यापारी बड़ी उदारता के साथ अहिमन को बांस पोर लुंगरा अर्थात कीमती साड़ी के साथ नए नए
स्वर्ण आभूषण भेंट कर उसे घर के लिए विदा करता है, क्योंकि व्यापारी को यह मालूम हो गया है कि अहिमन उसके मित्र की बहन है। छत्तीसगढ़ में मितान परंपरा आज भी कायम है, जहां मित्र परंपरा की पहचान लहू के रिश्तों की तरह बनी हुई है और उसे मृत्यु पर्यंत निभाई जाती है। क्या लोक की तरह सृष्टि में भी ऐसी कोई परंपरा है? लोक अपनी परंपराओं से संजीवनी पाता है, इसीलिए लोक अजर है, अमर है। लोक का स्वर आज भी मुखर है। अहिमन तो लोक परंपराओं की संवाहिका है। जानी हुई बात ये कि जब अहिमन मिट्टी के घड़े के स्थान पर सोने के घड़े लेकर बांसपुर की बहुमूल्य साड़ी और नए स्वर्णाभूषणों से लदकर घर आती है, तो उसके चरित्र पर वीर सिंह को शंका होती है। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज की कठोरता सामने आती है। फलस्वरूप उसके चरित्र पर लांछन लगता है। बस यही नारी असहाय हो जाती है। उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलता। वो नारी है ना, वह अपमानों का घूंट पीकर रह जाती है। पर कब तक? उसकी भी एक सीमा है। प्रतिकार तो नहीं कर सकती नारी, तो प्रकृति ही उसका न्याय करती है। वीर सिंह अहिमन को मायके ले जाने का लोभ देकर उसकी हत्या कर देता है। पुरुष प्रधान समाज और उसका अहम इसके सिवा और कर ही क्या सकता है? जब रामे रामे भैया, जब रामे रामे भाई, जब रामे रामे भैया, जब रामे रामे भाई। हरी राजा भरम में पड़ गए, इसमें अंगारस धपकल। का बखान करो रागी, अते गुस्सा के राजा हो पूछा थे कि बांसपुर के लुगरा कहाँ के आए, कैसे गहना गुड़िया पहले बांसपुर लुगरा ला पूछा थे, ये लुगरा कहाँ के आए, ये लुगरा कहाँ के आए, ये लुगरा कहाँ के आए जी, आना के लुगरा कहाँ के आए जी। हरम में पड़ के राजा और पूछा थे तो बहुल कहा दे, दाई हमार ओकर मैके जाबोन कि दोनों झन जाते ओकर मैके जब ले बिहार हो तब ले नहीं गे हन। और अहिमन कई नला बोटी ला धर के तैयार करवाईसी, आगे आगे अहिमन रहना चला थे और रेगा थे अहिमन कहना कावले बाहर गीत और दूसर कोस गीत, तीसर कोस गीत। अब बेरा सूरता आगे भरम के राजा रीस में गुस्सा गे रा। जब रामे रामे भैया, जब रामे रामे भाजी, जब रामे रामे भैया। ऐसे रीस में अंगारस धपकर राजा हर रानी के बेनी ला घोड़ा के पूछी में बांध दी सरागी और घिर लावा तादार कोचर ले जाते। कलपत रानी हा चिचियावा थे रागी। जब रामे रामे भैया, जब रामे रामे भाई, जब रामे रामे भैया। हरी वीर सिंह की मां समझ जाती है कि वीर सिंह ने बहू की जान ले ली है। इधर व्यापारी अपने बैलों के समूह को लेकर आगे आता है। बैलों का समूह आगे बढ़ता ही नहीं। व्यापारी परेशान होकर आगे आता है। लाश देखकर वो भी सहम जाता है। व्यापारी अहिमन को पहचान लेता है। अपनी मित्र बहन की लाश देखकर रोने लगता है। वह उसके साथ उसके सारे बैल चारा पानी छोड़कर आंसू ढारते हैं। यहां पर लोक गाथाकार ने मनुष्य से भी आगे पशुओं में संवेदना और सहानुभूति का भाव दिखाकर आज के मानव को सोचने के लिए विवश कर दिया है। ये लोगों का प्रभाव है। व्यापारी और मूक पशुओं की संवेदना व रुदन से भगवान का आसन डोलने लगता है। बैकुंठ से महादेव और पार्वती आकर अहिमन के सिर और धड़ को जोड़ देते हैं। अमृत बूंद पड़ने से अहिमन जीवित हो जाती है। प्रायः ऐसी मिथ कथाएं अन्य लोक गाथाओं में भी मिलती हैं।
जहाँ संकट पड़ने की स्थिति में भगवान का आसन या इंद्रासन डोलना सहज स्वाभाविक लगता है। यह लोक का अपना वैशिष्ट्य है। इस तरह की संवेदना और सहानुभूति श्रोता के मन को मर्माहत करती है। कथा उसकी निजता और उसके स्वयं के सुख दुख का एहसास कराती है। जब रामे रामे भैया, जब रामे रामे भाई, जब रामे रामे भैया हरी। अब रानी के किसल देख के दू भाग में सिर कटाए परे देख के भाई के मन रोआ थे। वो भगवान के आसन डोल के ओकर कल्पना ला देख के ब्रह्मा विष्णु महेश के सिंहासन डोला थे। जबरा में गरा में भैया, जबरा में रामे भाई, जबरा में गरा में भैया हरी। ये के बाद मूरत कर हाय और ओती ले व्यापारी हा अपन बर्दी बैदा बैला मला धर के आवत रहा है। बीच रद्दा में ऐसा दर्शन लपा के ठाड़े ठाड़ सुखा गे का हो गे। ओकर बैला के बर्दी रेंग जात रहा है। तेना ठहार गे, रुक गे, दाना पानी पवराए ला भुला गे। कोने वहां अहिमल लंबार डारे हावे। अब भाई पारी रोवल लागे, आहा मोर बहनी के कौन ऐसे गत कर दे। जबरा में रामे भैया, जबरा में रामे भाई, जबरा में गरा में भैया रुक गे हे। बाय बर्दी है बैहा गे हे, पगुराय भुला गे हे। अब अखर लहासला धर के भगवान के आगू में रुदन कर लावा दे लागी। औ मने मन भगवान भोलेनाथ ला सौरा थे कहाँ ते रागी। बोला के डमरू रे भैया, बोला के डमरू रे संगी, बोला के डमरू। भज सिया रामा रामे 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 रामा, भज सिया रामा रामे 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 रामा, बोले सिया रामा रामे 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 रामा। व्यापारी अहिमन को साथ रख लेता है। अहिमन बहन जो ठहरी। अहिमन अपने व्यापारी भाई के लिए जीवन पानी बनाती है। व्यापारी अपने बैलों के समूह को लेकर वीर सिंह के गांव के बाहर मैदान में तंबू तान देता है। एक दिन अहिमन सोने की टोकरी में गेहूं लेकर बस्ती में पहुंच जाती है। चक्की ढूंढती हुई संयोग से अहिमन अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। चक्की के निकट ही वीर सिंह खाट में सोया हुआ है। अब उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। शायद उसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। पहले कहां राजा वीर सिंह और अब कहां दीनहीन वीर सिंह। आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है करनी का फल। ये तो शाश्वत सत्य है। किसी पर लांछन लगाकर उसके चरित्र का हनन तो किया जा सकता है, उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन यदि वह निष्कलंक और सत्य पर आरूढ़ है तो उसे डिगाया नहीं जा सकता। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति संघर्षों की आग में तपकर कुंदन की तरह कसौटी पे खड़ा निकलता है। अहिमन के साथ भी यही हुआ। भले ही अहिमन ने स्वतः आगे आकर वीर सिंह के अत्याचार का विरोध न किया हो, लेकिन उसने बड़ी धैर्यता और सहनशीलता के साथ सारे संत्रासों को भोगा। उसकी मर्यादा, उसकी निष्ठा और क्षमाशीलता नारी अस्मिता को गरिमा प्रदान करती है। काला देखथस दाई, टुकुर टुकुर का बात है ते? तोला देखता हूँ बेटी, तोर मोहला, तोर सुघरैला। काबर ऐसन का बात है मोर मुहमा? का बताऊं बेटी, जब ले तोला देखे हाव ना, मोला मोर बहू अहिमन के सुरता आ जाते। अच्छा,
त तोर बहू मोरे मोहरन रहीस का दाई? हाओ हाओ बेटी, जो छा तोरे कस निचट तोरे च मोहरन रही से, चंदा कस सुघर चेहरा, जोगनी कस आँखी, कुंदरू चानी कस होठ, दरबी दाना कस दांत, धमधम ले बादर कस चुंदी, सुकुआ कस चमकत लीलार, अंग अंग कसे 16 सिंगार। औ जानथस सब ले बड़े बात ओकर कोयली कस मीठ बोली, करेजा माँ भिज जाए बेटी, करेजा माँ भिज जाए। सिर तोन कहिथस दाई? गौ की ईमान ले सिर तोन मा बेटी, तोर करा काला बारी मार हूँ। तोला देखा था तो ओकरे सुरता आ जाथे, निचट तोरे मोहरन। मोला लगथे तोर अंतस मा, तोर रंग रूप मा मोरेज बहू ह समा गेहरे। त तोर बहू ला का हो गे दाई? कहाँ गए हा? का बताहूँ बेटी, पर के हासी अपन फदिकता। तब भोले कुछ गोठिया डार दाई, मन हा हरू हो जही। एक दिन के बाद आए बेटी, मोर बहू सगरी नहाए के जिद करिस, गजब बरज्यो, फिर नहीं मानिस। सगरी ले लौटिस त सोन के छैला धरे, सोन सोन के गहना पहिरे, बांस बोर के लुगरा पहिरे। बेटा देखिस त ओला ओखर चाल चलन ऊपर शंका होगे, औ मैके अमराय के ओखी माँ निठुर निर्दयी ह ओकर जीव ला ले डारिस बेटी। बहू के जिंदगी के संगे सन घर के धन दोगानी खेत खाद सब कुछ सिरागे, सब कुछ। ले दाई चुपे राओ, चुपे रा। विधिक विधान के आगू में काखरो नहीं चलावो। ले चुपे राओ। का चुप रहो बेटी, तोला देख्यो तब बहू के सुरता आगे। देखना लांगन भूखन गरीबी में दिन हबो हावत है। कैसे करबे दाई, धन दोगानी ओरिया छाव ताई। ले दाई आधा पिसान ला तहूँ राख ले, रोटी पोके खा लेबे। मैं जात हूँ, मोर भैया मोला अगोरत होही। जीवन पानी के बेरा हो गए है ना? हाँ हो, ले जा बेटी। मोर करम फूट के रहिस, जेन सोन कस बहुला कवा डारे। वीर सिंह व्यापारी की बहन को आते जाते देखकर सम्मोहित हो जाता है। वो व्यापारी के तंबू में जाकर उसकी बहन को बार बार देखता है। जब रामे रामे भैया, जब रामे रामे भाई, जब रामे रामे भैया रे। इसने झेंझरी महल देखत रहा राजा वीर सिंह। का रूप है, का सुघर, मंडोल के रागी झेंझरी महल देखत रहा। एक दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखत रहा है, आना जाना बस देखना लगे रहे। झेंझरी ले देखे वीर सिंह राजा, एक दिन तंबू में जाए, कहा एक दिन तंबू में जाए, कहा दिला तो देख, एक दिन व्यापारी ऐमा ला देख सोहाय, ऐमा ला देख सोहाय जी, आना के ऐमा ला देख सोहाय जी। उठ के वीर सिंह राजा का घर में आवा जावे। अब व्यापारी ला बोले जाके, सुन व्यापारी मोर बात, मोर बहिनी ला मोर बर बिहा दे, मोर बर तेहा बिहाय, आउ देबे मोर बर बिहाय, कहा देबे मोर बर बिहाय, व्यापारी के देबे मोर बर बिहाय जी। पैसा कौड़ी जत्ता लेबे मैं खेते हूँ दही कराय, आई दे हूँ गहनी कराय, आई व्यापारी घा एक दिन सुनाए, दूसर दिन सुनत जाए, और तीसर मा भन्नाय। अब एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, तीसर दिन व्यापारी भड़क गे। अरे अधरा तो आँखी नहीं दिखे, अपन के मन खेला नहीं चिन्हता हो गए तो आँखी रे बैरी। एक दिन व्यापारी से निवेदन करता है कि वो उसकी बहन से शादी करना चाहता है। उसकी इस बात पर व्यापारी उससे कहता है, अरे अकल के अंधे राजा वीर सिंह, यही तो तुम्हारी पत्नी है अहिमन, और मेरे महाप्रसाद मित्र की बहन जिसे तुमने मार डाला था। इसके चरित्र पर शंका करने से पहले तुम्हें कुछ पूछ लेना तो था। इस तरह
व्यापारी ने सारी घटनाओं को वीर सिंह के सामने खोलकर रख दिया। राजा वीर सिंह पश्चाताप में डूब गया। उसने अपने किए की माफी मांगी। तब व्यापारी ने बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी बहन अहिमन को वीर सिंह के साथ विदा कर दिया। लोक गाथा अहिमन एक मुकम्मल दस्तावेज है लोक जीवन में नारी चरित्र के उत्कर्ष का, उसके उज्जवल गौरव गरिमा और उसकी जिजीविषा का, जहाँ नारी अपना सब कुछ खोकर भी परिवार व समाज के मान मर्यादाओं की रक्षा करती है। अहिमन लोकगाथा कर्तव्य परायणता की एक मिसाल है, जहाँ एक व्यापारी अपने मित्र की बहन के जीवन के लिए अपनी संवेदना और रुदन से भगवान को भी विवश कर देता है। मूक पशु भी आंसू बहाकर मानवीय गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। यही लोक का आधार है, यही संस्कृति का श्रृंगार है, यही लोक का व्यवहार और जीवन का संस्कार। रामे गा रामे भैया जब रामे रामे भाई जब रामे गा रामे भैया हरी। कर्तव्य परायणता की कहानी लोक गाथा अहिमन रानी। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव, वाचक स्वर हसन खान और कंचन अहलुवालिया के थे, नाट्य स्वर शीतला शुक्ला और ज्योति ठाकुर के, गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, पुराणिक राम साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक थे सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड, विवेक टांक और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। जीवन के सारे रसन में है ऐतिहासिक छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे जीवन झांके गाथा झरोके से, जन जीवन झांके गाथा। ये रूपक आकाशवाणी के रायपुर केंद्र पर तैयार किया गया।